देखिए हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के कितने फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए। तो देखिए जीएसटी में कुल मिला के सिर्फ एक ही फायदा हुआ। फायदा सिर्फ ये हुआ कि पहले इतने सारे टैक्सेस स्टेट्स में, स्टेट जो था हर एक स्टेट के अलग अलग टैक्सेस थे। किसी भी स्टेट का टैक्सेशन का जो रेट था वो कंफर्म नहीं था, और जो रेट है वो एक हो गया, यानी मतलब कि वन नेशन वन टैक्स। बस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। बाकी जीएसटी का बला हमने को में कोई भी एडवांटेजेस नहीं मिला, कोई भी एडवांटेज हम इसका नहीं कंज्यूम कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ अनकैलकुलेबल पॉलिसीज और अनएप्रोप्रिएट पॉलिसीज, यानी जो गलत पॉलिसीज की वजह से हम लोग इसको नहीं लाभ ले पाए जीएसटी का। बस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि हमारे हर एक स्टेट का जो टैक्सेस अलग था तो वो पूरा एक हो गया। अब देखिए जो इसके सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जीएसटी के डिसएडवांटेजेस क्या रहे। देखिए इन्होंने कहा था कि पेपर वर्क जो है रिड्यूस हो जाएगा जीएसटी आने की वजह से, यानी कि बहुत सारी यानी कि कागजी लिखाई पढ़ाई जो है कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीएसटी के आने की वजह से कागजी लिखाई पढ़ाई और बढ़ गई। बेचारे दुकानदार दिन दिन रात रात बस कुछ नहीं, बस बिली काटने में लगे रहते हैं कि ये गलती ना हो जाए तो गवर्नमेंट फाइन लगा देगी, वो छोटी सी गलती ना हो जाए वो फाइन लगा देगी, टाइम पे जीएसटी भरना है, ये करना है। दुकानदार को अपने सामान के बेचने का कम और जीएसटी को सही तरीके से भरने का ज्यादा टेंशन रहता है इस जीएसटी की पॉलिसीज की वजह से इतना। और असल में इसमें होता क्या है कि इसमें हर टाइम जीएसटी फिल करना, ये करना है, थोड़ी गलती ना हो जाए, जो बिलिंग हो एकदम करेक्ट हो, जो हल्का भी ऊपर नीचे रेट ना हो, तो बहुत सारी चीजें जीएसटी में देखना होता है, जिसकी वजह से शॉपकीपर को जब भी कोई सामान बेचता है तो उसे अपने सामान बेचने की टेंशन कम होती है कि अपने समय में टर्नओवर बढ़ाना है उसे। अब जीएसटी भरने की ज्यादा टेंशन होती है कि जीएसटी का पूरी कैलकुलेशन सही रहे, जैसे कि गवर्नमेंट जो है इस पे टैक्स ना लगा दे। दूसरा गवर्नमेंट ने बोला था, जैसे कि आपके यहाँ बगल में लिखा हुआ है कि जो टैक्सेशन होगा, जो टैक्सेशन का रेट होगा बहुत कम होगा जीएसटी में, लेकिन जो टैक्सेशन का रेट है वो बहुत ज्यादा हाई रहा। टैक्सेशन रेट जो था बहुत ही हाई गवर्नमेंट में लगा दिया। अब सोच लीजिए अब आप खुद ही सोच लीजिए, जैसे कि कोई गरीब आदमी है, छोटे छोटे गरीब आदमी सोचते हैं कि हमारे पास दो चार पैसा गरीबी से 300 400 रुपए कमा करके घर बनवा ले। अब वो व्यक्ति चुके 300 400 रुपए करके घर बनवाता है तो उसमें गवर्नमेंट पता है सीमेंट, घर में सबसे ज्यादा काम जो लगता है, पैसा लगता है, वो सबसे ज्यादा सीमेंट घर में लगती है घर बनाने में। तो सिर्फ सीमेंट लगती है घर बनवाने में, घर बनवाने से जो लगती है वो सीमेंट लगती है। अब जो सीमेंट लगती है घर बनवाने में उस पर गवर्नमेंट ने स्लैब पता कितना रखा, 28%। अब सोचे जो आदमी दिन में 300 रुपए करके लेबरी मजदूरी करके दिन भर अपना शरीर तोड़वा करके काम करता है और फिर उस काम करता है और पैसा जोड़ता है कि अपने लिए घर बनवाऊंगा, छोटा सा प्यारा सा हमारा भी घर हो, और उस पर गवर्नमेंट 28% टैक्स लगती है। मतलब कि वो उस बेचारे आदमी ने कैसे करके 1-1.5 लाख रुपए कमाए हो गया, और इस 1 लाख रुपए पे सरकार 28,000 रुपए यूं ही जब्त कर ले रही है और बाकी इनकम टैक्सेस वगैरह वगैरह लगा रही है फलाना ढकाना। तो उस पर्टिकुलर आदमी का, यानी कि जो व्यक्ति महीने में 10,000 रुपए कमाता है उसका 4,000 रुपए 10,000 रुपए में सरकार ले रही है। मतलब कि हर एक प्रति व्यक्ति का जो 40% जो इनकम है वो सरकार ले रही है। खुद सोचिए जिस देश में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का 40% इनकम अगर सरकार लेगी तो आदमी क्या खाएगा और क्या पिएगा। अब गवर्नमेंट इतना सारा टैक्सेशन छोटे छोटे आदमी पे इतना लगा रही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जनता कुछ बोल ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या है, इतना सन्नाट, इतना कुछ नहीं। अगर और कहीं होता तो इसे भूचाल मच जाता, आग दंगे प्रसाद हो जाते। जो गवर्नमेंट इतना टैक्सेशन लगा दिया, पूछना वो बेचारा गरीब आदमी जो 300 रुपए कमाता है, किसी ने घर बनाएगा उस पर 28% टैक्स देगा। तो अब बताइए जो व्यक्ति 1 लाख पे 28,000 रुपए खाली सरकार को देगा तो घर क्या बनवाएगा, वो कभी घर बना ही नहीं सकता, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, कभी उसकी इकोनॉमी सही हो ही नहीं सकती। तो जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन सिलेक्शन रेट एकदम सही नहीं रहा, बहुत गलत इन्होंने गुड्स का सिलेक्शन किया। इन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि जो व्यक्ति घर बनवाएगा, और जैसे कि उन्होंने गाड़ी में रखा है कि 2 व्हीलर्स पे 28%। आप खुद सोचिए बिना गाड़ी के तो किसी के घर पे का 2 व्हीलर्स ना हो कितनी समस्या होती। कोई आदमी बीमार हो जाए साइकिल से उसको तुरंत लेके पहुंच जाएगा हॉस्पिटल, क्या नहीं पहुंच पाएगा, कहीं जाना हो क्या चला जाएगा। अब इन्होंने 2 व्हीलर बेचारे दो गरीब के
आदमी, कुछ गरीब आदमी, मिडिल क्लास के लोग एक टू व्हीलर खरीदने चलते हैं तो गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट उस पर भी 28% का जीएसटी लगा दिया है टू व्हीलर पे। अब सोचिए एक टू व्हीलर पे 28% का जीएसटी होगा तो क्या मिडिल क्लास वाला एक टू व्हीलर खरीद पाएगा? अब उसके पास टू व्हीलर नहीं होगी, सोचिए इंडिया की इकोनॉमी कितनी धीरे हो जाएगी। जो ट्रांसपोर्टेशन उसका जो काम 5 मिनट में होना था अब वो 5 घंटे में होगा, और सिर्फ किसकी वजह से? सरकार के उस 28% की जीएसटी की वजह से। अगर गवर्नमेंट ने इस चीज को सोचा होता तो इतना हैवी स्लैब जो है वो इस पर ना लगाती। ये जीएसटी के इतने हैवी स्लैब की वजह से आज हर एक प्रति व्यक्ति का 40% हिस्सा सिर्फ सरकार को जा रहा है। और देश में जिस व्यक्ति का उसी कमाई का 30 से 40% हिस्सा सरकार के पास जाएगा तो उस देश का व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, एकदम देश को बर्बाद करके रख दिया। और कोई देश होता तो एकदम दंगा प्रसाद हो जाते, कोई बोलता, लेकिन हमारे भारत देश में कोई बोलते नहीं। बोलने वाला टॉपिक, चिल्लाने वाला टॉपिक है ये कि गवर्नमेंट ने इतना हैवी टैक्सेशन लगा दिया। खुद सोचिए कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको 4 पहिया बहुत जरूरी होती है, उनके बिना 4 पहिया का उसका काम नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे, यानी कि हर एक व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग होता है। गवर्नमेंट ने तो बस इतना ऐसे सीना तान के मुंह पे ऐसे सीना ताना और बोल दिया जो गाड़ी तो वही आदमी खरीदेगा जिसके पास खूब पैसा होगा, द्विपहिया तो वही आदमी खरीदेगा जिसके पास खूब पैसा होगा। लो लगा देते हैं द्विपहिया 4 पहिया पे 28% का टैक्स। अब बताइए आप, क्या गरीब आदमी 2 पहिया नहीं खरीद सकता? क्या मिडिल क्लास का आदमी 4 पहिया नहीं खरीद सकता? क्या मिडिल क्लास के आदमी के पास इतना भी हक नहीं है कि थोड़ी दूर कि कहीं जाने के लिए काम, उसके घर पे 1 2 पहिया हो, क्योंकि आदमी बीमार हो, कम से कम जल्दी से लेकर के उसको हॉस्पिटल तक पहुंच जाए? हो सकता हो कि 4 पहिया जो आदमी खरीद रहा हो उसकी एक नेसेसरी चीज हो सकता हो 4 पहिया उसकी कमाई का जरिया हो। अब अगर आप सोचिए अब सोचिए गरीब आदमी किसी तरीके से, एग्जांपल ले लीजिए कि ओला में गाड़ी अपनी देता है, कारण उसके पास और कोई रोजगार नहीं, सरकार उस पर भी उस गाड़ी पर 28% लेगी, तो क्या बताइए जो गरीब आदमी, दूसरा आदमी, क्या वो ओला गाड़ी खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, मर जाएगा बेचारा। जब आप 28% टैक्स लोगे तो क्या होगा? एक गाड़ी पे, जो गाड़ी 10 लाख की होती है उस पर सरकार 3,10,000 रुपए सिर्फ अपना टैक्स लेती है। बताइए, अब 3,10,000 रुपए उस पर टैक्स लेगी और प्लस पेट्रोल डीजल पे अलग से टैक्स ले रही है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जीएसटी का कि हर एक प्रति व्यक्ति की आय में से 30 से 40% का जो हिस्सा है वो सरकार का जा रहा है। सरकार को लगभग कितना जाना चाहिए आप बताइए? जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है, मेरे हिसाब से सरकार को 500 रुपए दिया जाए उस पर मंथ। टैक्सेशन तो बहुत है, लेकिन सरकार कितना ले रही है? 10,000 जो व्यक्ति कमा रहा है उससे महीने 4,000 रुपए दे रही है। अब बताइए, जो व्यक्ति 4,000 रुपए सरकार को दे देगा तो कैसे क्या खाएगा, क्या पिएगा? पहले जो घर होते थे 7-8 हजार में बहुत अच्छे से चल जाते थे, लेकिन अब घर को चलाने के लिए पूरे 20,000 रुपए लगते हैं। 20,000 के नीचे कोई 12,000 से नीचे, 20,000 से नीचे कोई इतने 5 लोगों का परिवार नहीं चल पाता, नहीं पढ़ पाता, और वो हमेशा सब परेशानियों में रहता है। परेशानियों में क्यों रहता है? क्योंकि जो व्यक्ति 20,000 रुपए कमाता है उससे 8,000 रुपए सरकार लेती। इस वजह से पैसे की कमी हो गई। हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल को इन्होंने जीएसटी के बाहर रखा हुआ है। पेट्रोल को जीएसटी पे पेट्रोल सीएनजी को जीएसटी के बाहर रखा हुआ। खूब अब बताइए, पेट्रोल की कीमत, असली कीमत अगर बाजार में लाके बेचे, पेट्रोल की असली कीमत मात्र सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए पर लीटर है। अब 60 रुपए पर लीटर में आप कहीं से भी पेट्रोल लाके यहाँ आराम से बेच सकते हो, सरकार को कोई नुकसान नहीं। सरकार आज कितने में बेच रही है? 100 रुपए लीटर, 95 रुपए लीटर। अब आप बताइए, इतना हैवी टैक्सेशन के बाद कोई भी व्यक्ति, इकोनॉमी किसी भी कंट्री की ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने रखी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरा इन्होंने कहा कि इसमें जो पॉलिसीज हैं हमारी बहुत अच्छी है, इससे कंट्री बहुत रंगी, इससे इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी। देखिए, इन्होंने जो जीएसटी में पॉलिसीज लाई, एप्लीकेबल पॉलिसी, अप्रोप्रिएट पॉलिसी नहीं रखी। जैसे कि मैंने खुद ही बताया, गरीब आदमी सीमेंट लेता है, तो आप बताइए गरीब आदमी के ऊपर 28% टैक्स लेंगे, उसकी इकोनॉमी कभी जिंदगी में सही सुधर सकती है? गरीब आदमी क्या मिडिल क्लास आदमी होगा, उसकी भी इकोनॉमी एकदम जहन्नुम बन जाएगी। आप खुद सोचिए, 10,000 रुपए में 4,000 रुपए सरकार को ले जाएगी, बताओ 6,000 रुपए में आदमी क्या खाएगा, क्या मरेगा? 300 रुपए एक लेबर दिन में 300 रुपए कमाता है और खुद होटल पे जाके 2 पूड़ी नहीं खाता है, मगर सरकार को टैक्स देता है। किस लिए देता है? क्योंकि
क्योंकि सरकार जो पैसा जो आदमी वो सरकार को टैक्स देख रहा है सोचता है सरकार मेरे बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी, मेरे परिवार को आगे बढ़ाने में सफल है, मेरे देश को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएगी। लेकिन सरकार आपकी पता है पैसा कहाँ खर्चा कर रही है? मस्जिद में, मंदिर में पैसा खर्चा कर रही है, नमस्ते ट्रम्प में खर्चा कर रही है। जितना पैसा 150 करोड़ रुपए नमस्ते ट्रम्प में खर्चा हुआ था, अगर 150 करोड़ रुपए स्कूल बनाने में लगाते तो अच्छे 1 नंबर के परफेक्ट स्कूल 15 स्कूल तैयार होते उतने में। एक अच्छे से अच्छा स्कूल बनाने में 10 करोड़ की लागत आती। 10 करोड़ में बहुत अच्छा स्कूल खुल जाता है मीडियम वर्ग का, एक अच्छा, जिससे कि उस पर्टिकुलर स्कूल में कुछ बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। लेकिन नहीं, आज प्राइवेट स्कूल में 10,000 रुपए शिक्षा लेने वाला टीचर में बच्चे जो अपने पेरेंट्स हैं, यानी कि माता पिता अपने बच्चों को उस 10,000 टीचर्स पढ़ा, जबकि सरकारी स्कूल में जो टीचर होता है 70 से 80,000 रुपए, 60-70 से 80,000 रुपए लेता है सब बच्चा। लेकिन जो माता पिता है वो अपने बच्चों सरकारी स्कूल में ना भेज करके उस प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। क्योंकि हमें तो राम मंदिर में घंटा बजाना है, काशी में डुबकी लगाना है, इस वजह से। और नमस्ते ट्रम्प में ट्रम्प का स्वागत करना, इन लोग तो सोचना चाहिए कि हमारी देश की जनता इतनी अमीर नहीं, किस तरीके से 300 रुपए पर डे कमा करके अपना देही तोड़ा करके दिन भर काम कर करके सरकार को टैक्स देती है कि सरकार मेरे बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, ना कि इसलिए क्योंकि वो फ्री, ना कि ये इसलिए क्योंकि वो सब हमारा पैसा बर्बाद करेगी सरकार। अब सोचिए, जो व्यक्ति 300 रुपए कमाएगा वो सरकार को इसलिए पैसा नहीं देता कि आप हमारे पैसे को बर्बाद करिए, उसे राम मंदिर में लुटाइए, घंटा भिजवाइए, काशी में डुबकी लगवाइए, या ट्रम्प का नमस्ते कीजिए। वो तो ट्रम्प को जानता भी नहीं है, वो तो बस इसलिए कहता है कि मेरा बच्चा कायदे से पढ़ लिख जाए और अच्छी तरक्की करे। देश में डेमोक्रेसी इसलिए लाई गई थी ताकि जनता की सुनवाई हो। जब देश में जनता की सुनवाई ही नहीं हो रही तो उस देश में डेमोक्रेसी का क्या काम? वो तो एक तरीके से राजा का शासन हुआ, जो मोदी जी बोल देंगे बस वही होगा। तो ऐसे डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? जिस देश में डेमोक्रेसी की सुनी नहीं जा रही, आज किसानों को अपना हक मांगने के लिए सिर्फ पानी को छिड़कर डंडों से मारा जा रहा है। अब बताइए ऐसी डेमोक्रेसी क्या मतलब? जब उस देश का अन्नदाता जाके अपनी सरकार से मांग करता है और उसके बदले में उसे डंडे मिलते हैं, तो ऐसी डेमोक्रेसी ऐसा लोकतंत्र बनाने से क्या फायदा जब उसकी उस देश में सुनी ही ना जाए। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस सरकार ने जो रखे हैं। और इन्होंने ये भी चीज बोला था कि जीएसटी के आने की वजह से कैलकुलेशन दुकानदार की कम हो जाएगी, लेकिन इसमें हुआ क्या कि इतनी कैलकुलेशन हो गई दुकानदार पागल हो जाए, उसके बाल झड़ जाए, उसका इतनी मतलब कि उसकी दुकान से सामान से ज्यादा तो उसमें कैलकुलेशन हो गई है। एक बड़े दुकानदार के पास लगभग 1000 से 12 से 2000 बारह उससे ज्यादा भी होते थे, लेकिन कैलकुलेशन उसके दुकान के बानों से ज्यादा तो जीएसटी की कैलकुलेशन होती है। अब आप बताइए, कोई दुकानदार क्या अच्छे से अपनी दुकान को सर्वाइव करा पाए? क्या रन करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। और ऊपर से आप उसके जितना तो दुकानदार का टर्नओवर नहीं होता है उतना सरकार उससे ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, पता है जिस पाइप की बात कर रहा हूँ, जब पानी वाले प्लम्बिंग पाइप पड़ते हैं, उस पाइप पे एक दुकानदार 10 रुपए नहीं कमा पाता है, लेकिन सरकार उस पर 18% का टैक्स लेती है। एक दुकानदार अभी अपना पैसा लगा करके सामान बेच नहीं पाता, लेकिन सामान से बेचने से पहले सरकार पैसा कमा लेती है। लेकिन तब भी वो दुकानदार सिर तान के बोलता है कि मैं अपना पैसा जो है टैक्स से सरकार को दे रहा हूँ। एक जो सीमेंट की बोरी होती है, सीमेंट की बोरी पे एक दुकानदार को 1 रुपया नहीं बचता है, लेकिन सीमेंट वाला जो होता है सरकार को टैक्स देता है। 1 रुपया सीमेंट की बोरी पे नहीं बचता है। पुट्टी की जो बोरी होती है उस पर 1 रुपया नहीं बचता है दुकानदार को, लेकिन फिर भी वो सरकार को टैक्स देता है। और सरकार को टैक्स इसलिए देता है क्योंकि सरकार हमारे देश को और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए और लोगों से वोट लेने के लिए अब देश की जनता के पैसे का बर्बाद कर रही है। जितने भी फ्री स्कीम लाई जा रही है, जैसे कि फ्री में लैपटॉप बांटा जा रहा है, फ्री में स्मार्टफोन बांटा जा रहा है, फ्री में सिलेंडर बांटा जा रहा है, और जितने भी आधा ये कार्ड वार्ड बनाए जा रहे हैं फर्जी के हैं, इन सबसे इकोनॉमी उतनी ही बर्बाद और ढक्कन हो जाएगी। किसी दिन एक ऐसा दिन आएगा कि देश पूरा एकदम चरमरा के बैठ जाएगा कि किसी भी देश में किसी को फ्री में स्मार्टफोन
ये लैपटॉप, स्मार्टफोन, लैपटॉप या फ्री में सिलेंडर बांटने से कोई भी देश अमीर नहीं होता, उसकी इकोनॉमी सही नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि आप एक बार किसी गरीब को सिलेंडर दे देंगे, क्या वो दोबारा सिलेंडर भरवा पाएगा? या कि उसका आप मोबाइल दे देंगे, दोबारा क्या मोबाइल रिचार्ज करने की हालत में है आपका देश? ये आप जानते हैं? नहीं जानते। और उसी का पैसा आप लुटा रहे हो, क्या मतलब है? उस जो पैसा आप सिलेंडर बांट रहे हो, जो पैसा आप किसी के स्वागत में खर्चा कर रहे हो, जो पैसा आप काशी में डुबकी लगाने पे लगा रहे हो, जो पैसा आप काशी का ऑडिटोरियम बनाने में लगा रहे हो, जो पैसा आप राम मंदिर बनाने लगा रहे हो, अगर वो पैसा स्वास्थ्य, चिकित्सा और प्लस शिक्षा में लगा दिया जाए तो देश का रोजगार और प्लस देश के लोग शिक्षित बनेंगे और खुद इतने सक्षम बनेंगे कि हमारा देश भी चाइना अमेरिका की तरह तरक्की करेगा। आज भारत देश में सिर्फ बच्चे बनते हैं, सिर्फ बच्चे बनते हैं, आविष्कार नहीं। लेकिन चाइना में आविष्कार बनते हैं, बच्चे कम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में हमारी सरकार बस इतना जानती है, ओम नमः शिवाय, काशी में डुबकी लगाए, बस और कुछ नहीं। इसी वजह से हमारा देश पूरा बर्बाद हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारे जीएसटी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेकिन आपको पता है कि जीएसटी में पेट्रोल, एलपीजी और क्या कहते हैं, पेट्रोल, एलपीजी और ये आपका पेट्रोल, एलपीजी और जो शराब होती है उसको जीएसटी में नहीं रखा गया है। इस वजह से नहीं रखा गया है ताकि महंगा हो जाएगा। अब आप बताइए, इन्होंने पेट्रोल, जीएसटी और शराब को, इन तीन, पेट्रोल, जीएसटी और शराब को जीएसटी में नहीं रखा कि महंगा हो जाएगा। अब आप बताइए क्या पेट्रोल सस्ता है? 60 रुपये लीटर पेट्रोल बिकना चाहिए। अब 60 रुपये पर 18% आप ऐड करोगे तो 90-95 रुपये लीटर नहीं आएगा। लेकिन तब भी कहती है फिर टैक्स नहीं लगेंगे। बताइए, फिर दुगना टैक्स लगा के रखा, देश की जनता को मारे डाल रहा है यहाँ। अब दूसरी चीज इन्होंने कहा कि शराब पे रखेंगे, शराब पे तो इतना टैक्स लगा दिया। वैसे शराब तो टैक्स लगाना ही चाहिए, वैसे भी वैसी चीज ही है, वो अलग की बात है। पर पेट्रोल तो ऐसी चीज नहीं है, इस पे आप लगा के रखो। एलपीजी सिलेंडर में इन्होंने मतलब 500-600 रुपए का एलपीजी सिलेंडर 900 रुपए, 1000 रुपए का बेच रहे हैं लगभग। इस समय तो 1000 रुपए के नियर अबाउट ही एलपीजी सिलेंडर है। आप क्या बताइए, एलपीजी सिलेंडर इतना होना चाहिए? सरकार मतलब 300 रुपए कमाने वाला आदमी खुद दोपहर में एक पूड़ी नहीं खाता, पेट नहीं भरता, तो सरकार को टैक्स देता है। इस वजह से कि सरकार हमें आगे बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। तो ये हो गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी।